दोस्तों, मैं गोनू। आप देख रहे हैं अपना चैनल गोनू मिश्रा। आज आप लोग के लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं जो मेरे बारे में है। माई फर्स्ट एनिवर्सरी इन रिटेल जॉब। वह दिन था सोमवार, डेट 27/9/2021। जहां मैं रहता हूं वहां एक दोस्त रहते हैं जिनका जसपाल नाम। वो बहुत दिल के अच्छा इंसान है। हम जब से वहाँ हैं उनको छोटा भाई मानते हैं। पता नहीं वो हमें क्या मानते हैं। यहाँ से मेरी रिटेल जॉब का रास्ता का माध्यम इनके द्वारा शुरू होती है। इनकी दोस्ती वहाँ का न्यू ट्रांसफ़र एएसएम से था जिनका नाम भोपाल कुमार है। सर ने फ़ोन करके जसपाल से कहा, किसी को जॉब करना है तो यहाँ रिज्यूम लेकर सेंड कर दो। स्थान का नाम नहीं दे सकता हूँ, ना ही जहाँ काम करता हूँ। दोनों का नाम गोपनीय रखा हूँ प्राइवेसी के लिए। माई फर्स्ट डे इन रिटेल जॉब 27/9/2021 को नॉर्मली इंटरव्यू हुआ। वहाँ भोपाल सर और एक राज सर से मुलाकात हुई। मेरे लाइफ में एक सबसे अच्छे इंसान को लगा कि भगवान मेरे लिए ही भेजा है। वह बहुत ही दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और नेक्स्ट डे से मैं वहां जाना शुरू कर दिया। 28, 29, 30 पार्ट टाइम जॉब किया। नाम का पार्ट टाइम होता है। आप सबको लगता होगा पार्ट टाइम का मतलब 4 से 5 घंटा का काम। आप जो सोच रहे हैं वह गलत सोच रहे हैं। पार्ट टाइम मतलब उस कंपनी का नियम है कि आपका ज्वाइन अभी कंपनी से नहीं हुआ है। उसी दौरान मेरी पहली दोस्त राकेश, अशोक जी, उसी दिन से तीनों की काम की शुरुआत हुई। वहाँ की एक अच्छी बात है या बुरी बात, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। जब वहाँ न्यू बॉयज़ या गर्ल्स का ज्वाइनिंग होता है तो वहाँ के फ्लोर मैनेजर सर कहते हैं ये लड़का हमें दे। अब देखना पड़ता है कि कौन एफएम सीनियर के सपोर्ट में है। वहाँ नए लड़कों को दे दिया जाता है काम करने के लिए। उनके साथ फर्स्ट डे मुझे पूजा नाम की लड़की के साथ और उनके एफएम विनोद सर के साथ काम की शुरुआत हुई। दोनों बहुत अच्छे इंसान। दोनों के चेहरे पर हमेशा स्माइल देखने को मिलता था। काम करते करते 3 दिन बीत गया। मैं अपना लाइफ की पहली गलती की जब हमसे भोपाल सर ने पूछा कि मिश्रा जी आप फ्लोर पर काम करेंगे या कैश काउंटर पर। मैंने कह दिया कैश काउंटर कैशियर में। वह हमें बहुत समझाए, मिश्रा जी अगर ज़्यादा समय रिटेल में रहना है तो फ्लोर पर काम कीजिए। धीरे धीरे आप सीखकर 2 से 3 साल के अंदर आप एफएम बन जाइएगा। बट मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैंने कैशियर में जॉब ज्वाइन किया। अब आपको कैशियर की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं 1 अक्टूबर 2022, जहां मेरे एम्प्लॉय आईडी एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। वहां मेरी मुलाकात रवि रंजन, दिलशाद, वीरमणि, राहुल, देव कुमार जो हमारे कैशियर की ट्रेनिंग की शुरुआत दी है। और एक मज़े की बात बताना भूल गया, वहाँ सीनियर और जूनियर का एटीट्यूड दिखने को मिला। जैसे कॉलेज के दिन याद आ गया। बहुत ये लोगों को बताना शुरू पड़ा जो कि क्लास में सब लोग मेरे जूनियर थे, बट हमें सीखना था। 2 दिन तक चलाने का मौका भी नहीं मिला। बस सामान कैरी बैग में डालो और कस्टमर को काउंटिंग करके दो। जहां कम चांस होता था बिल कैंसिल होने का। आप लोग हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए कि मेरी एज क्या होगा। आप लोग को भी मेरे फेस को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। यही कारण है कि वहाँ के सभी कैशियर कंफ्यूज थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साथ में काम करना, लंच करना शुरू हुआ। एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिला। जो लोग ट्रेनिंग दिए उसमें से कुछ लोग गोनू कहने के बजाय गोनू जी और कुछ लोग गोनू भैया कहने लगे।
बीरमणि भैया भी गोनू जी कहने लगे और दिलशाद रवि गोनू भैया कहने लगे। और एक नया नाम मिला, राहुल भाई जो आरा के रहने वाले थे वो हमें मिश्रा द फायर कहने लगे। और मैंने अपने कुछ वीडियो में शुरुआत मिश्रा द फायर से शुरुआत भी किए थे। और एक छोटे भैया का नाम लेना भूल ही गए थे क्योंकि वो भी नए थे, जिनका नाम मुकेश कुमार। वो बहुत ऑनेस्ट और मैच्योर पर्सन दिखे सारे कैशियर में। उस समय हम लोग के हेड कैशियर सूरज सर थे और असिस्टेंट हेड कैशियर के रूप में राज सर थे, जो पहले इंसान थे जो सब कैशियर को मना करते थे मुझे सर नहीं भैया कहना। यही बात हमको बहुत दिल को छू लिया। जो इंसान में काफ़ी ज्ञान, हार्ड वर्किंग पर्सन, यही कारण है उन पर मैंने एक कविता लिखी है। अभी तक आप लोग नहीं सुने हैं, जाकर एक बार ज़रूर सुने। FM राज की कहानी सुने गोनू मिश्रा की जुबानी। सर्च करें YouTube पर, आपको सुनने को मिल जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब सीनियर को जानने का मौका मिला। वहाँ उस टाइम स्टोर मैनेजर रामजतन सर थे। उनके पास फ्लोर के काम का एक्सपीरियंस लगभग 15 से 20 साल होगा। जब वह जो फ्लोर पर आकर चारों तरफ नज़र घुमाते, उनको जहाँ कमी लगता वहाँ वो जल्दी सुधार करवा देते थे। वो बच्चे को डांटते थे पर डांट में उनका प्यार बहुत छुपा हुआ रहता था। उनका एक सबसे अच्छा डायलॉग, बच्चों समझा तुम सब, वो कभी नहीं अपने आप को स्टोर मैनेजर मानते। उनके सिद्धांत हमें अच्छा लगता था कि जो समय मिला है उस समय के अंदर पूरा काम हो जाना चाहिए, नहीं कंप्लीट होता था तो नेक्स्ट डे उस डिपार्टमेंट को हेड को डांट सुनना पड़ता था। स्टाफ में हमें देखने को मिला जब तक सर तब तक काम लोग पूरी ईमानदारी से किया करते थे और उसके बाद काम को स्लो कर देते थे। यही का जो काम आज होना चाहिए वो काम कल होता था। नए SM के रूप में रोहन सर आए। रोशन सर, उनसे मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं। 2 मंथ लगभग सर वहाँ रहे। वो काफ़ी स्टाफ को सपोर्ट किए और वो कभी स्टाफ को गलत नहीं बोले, क्योंकि वो ग्रेट पर्सनालिटी वाले इंसान थे। कम बोलते थे लेकिन काम के अकॉर्डिंग बोलते थे। वहाँ सर का ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। फिर हमारे बीच एक नए SM सर आए जिनका नाम राजू सर है। वो तो दिल के इतने अच्छे इंसान थे, क्या बताए। वो हमेशा कॉमेडी वाला बात करते थे। उनको सबसे ज़्यादा कैशियर से लगा था। मेरे अनुसार बहुत कैशियर लोग को मानते थे। फेस्टिवल में कम से कम 20 काउंटर खुल जाता था, तब भी कम पड़ता था। एक दिन का लगभग सेल 25 लाख से 50 लाख का होता था। आप समझ सकते हैं कि उस स्टोर में कितने कस्टमर आते होंगे, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। वहाँ हमें सीखने को मिला वो यह बात थी कि वो फेस्टिवल में जो अपने आप को मजबूत बनाकर टिक गया, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। वो इतना मजबूत हो जाता है कैशियर। सबसे ज़्यादा कस्टमर को झेलना पड़ता था। कुछ मिस प्रिंट हो, अगर आप ध्यान नहीं दिए, बिल निकल गया, कस्टमर का बात सुनो, ऊपर से सीनियर का अंधा देखकर बिल नहीं बनाते। जहां कैशियर की 10% गलती होती मगर सिस्टम की 90% होती है, लेकिन 100% डांट कैशियर को सुनना पड़ता है। ये तो बात हो गया। आइए मैनुअल डिस्काउंट के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि कोई कपड़े का दाम 500 है, पेन से लिखा हुआ है 250। जब कस्टमर अपने चॉइस से अपने बजट में ढूंढ कर लाता है, जैसे ही बिल करवाने आता है, स्कैन करने पर बताया जाता है कि 500, इतना गुस्सा करता है, भला बुरा सुनाता है, तुम लोग बेवकूफ़ बनाते हो, बहुत कुछ सुनाकर चल जाता था। कोई सीनियर एक्शन लेने वाला भी नहीं होते हैं। ये इज्जत होती है रिटेल जॉब की कैशियर की। एक समय की घटना है जब कैशियर को कोई कस्टमर गाली दे दिया। उस समय वहाँ हमारे राजू सर थे। का गुस्सा आया। उससे पहले मैंने कभी नहीं
सीधे कैशियर को बोलो मत बनाओ, पहले बाहर निकलो। साइड के कस्टमर को इतने बोले, याद नहीं है कि उसे पीटे या नहीं पीटे। वो इंसान थे जो कैशियर के लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहते थे। सारे लोग जितने वहाँ काम करते हैं वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ नाम लेने के लिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बताना भूल गया, नाम गोपनीय है। मेरा चैनल जो आप देख रहे हैं, बस उस चैनल सब्सक्राइब करवाने का बहाना था। नंबर व्हाट्सएप वाला मिला, थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई, बहुत ज़्यादा। कब हमें आना है सारे बात शुरू हो गए। गुड मॉर्निंग उन्हीं के कॉल से शुरू होता है और अंत में गुड नाइट भी। धीरे धीरे अपने बारे में बताया कि काम क्यों करना पड़ा। मैं बहुत विश्वास करने लगा, वहाँ मेरे टर्निंग पॉइंट आता है। सच में कहा गया है, जिससे आपकी सबसे अच्छी दोस्ती हो सब करो, बातों को शेयर करें, लेकिन पैसे का लेन देन मत करें। बस मेरा रिश्ता उनसे टूटा पैसे के कारण। उस दिन के बाद किसी से दोस्ती करने का मन नहीं किया। अब हम अपने लाइफ में खुश भी हैं, नॉर्मल बात होती है, बस उतना ही है। मैं कहानी के अंत पड़ाव में आने से पहले आपको कुछ और बताता हूँ। ये सर एक नए एसएम का इंटरव्यू है जिनका नाम पलाश सर है। वो एक साउथ हीरो पर्सनालिटी जैसे दिखते थे, कैशियर की भावना को समझते थे। वो बोलते थे कि आराम से करो, ध्यान से करो। उनको पता था कि शॉट लगेगा, बच्चे को अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। वहाँ एक बात बताना भूल गए, सारे कपड़े में सिक्योरिटी टैग लगा हुआ रहता है। 20 आइटम में एक में छूट गया, उसमें कैशियर को डांट सुनना पड़ता था। वो एक शख्स हैं, हम प्यार से सुनील अंकल कहते हैं। राजीव अंकल, चंदन भैया एंड संतोष भैया, सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे नज़र में, बाकी नज़रों में नहीं, ये नहीं पता। अगर आपको रिटेल जॉब में टाइम से आना, सिस्टम अच्छा लगा और वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट मेरे वहाँ का एक्सपीरियंस, आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या जानते हैं, वहाँ वो मायने नहीं रखता। आप दिल के अच्छे इंसान हैं, वहाँ आप टिक नहीं पाएंगे। अगर टिकना है तो वेरी सिंपल, चापलूसी करना है। आपको आता है तो आपके सीनियर से अच्छा बॉन्डिंग है, 2 साल के अंदर आपका पेमेंट डबल हो जाएगा, नहीं तो 5 साल में भी नहीं होगा। जो लोगों को मिलता है, मेरे रहते मैंने देखा जो अच्छे इंसान थे वहाँ उनको जॉब छोड़ना पड़ा या ट्रांसफ़र लेना पड़ा या ट्रांसफ़र करवा दिया गया, कुछ भी कह सकते हैं। एरिया मैनेजर रोहित सर दशहरा पूजा में आए थे। वो सीढ़ी से दोनों कैश काउंटर पर नज़र रखकर मैनेज कर देते थे, वो भी छोड़ दिए। रोशन सर, पलाश सर, राज सर, भोपाल सर और राजू सर, ईटीसी, जितने लोगों का नाम याद आया उतने का नाम मेंशन कर रहा हूँ। सबसे बुरा मुझे उस दिन लगा, हम लोग 5-6 स्टाफ आए थे डेली रूटीन के अनुसार। कभी सिस्टम लागू होता है, कभी बंद होता है, किसी को नहीं बताया गया। 1:10 में हम लोग आए, 2 कैशियर, 1 हेड कैशियर, 2 LOVM, पांचों का पंचिंग नहीं हुआ। ब्रीफिंग हो रहा था, हेड कैशियर को मना किया गया, वो गेट से बाहर हो गए। कैशियर, हम लोग को बहुत कुछ सुनने को आदत था। जब हम ब्रीफिंग ख़त्म हुआ 1:45 में, तो हम लोग को बोला गया जाओ पंच कर लो। जब आकर बोलते हैं तो उनका नाम ले सकते हैं, चंदन भैया थे उस समय वहाँ, लेकिन वो भी मजबूर थे। हम दोनों ने आकर परमिशन मिला, पंच करने दीजिए। इससे पहले हम आपको बताना चाहूँगा, ESM हमारे अच्छे इंसान आकाश सर बोले, मैं भी पंच नहीं किया, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम भी करो। हम सर से बोल दिए काम कर सकते हैं।
सबसे बुरा तब लगा 1:30 के बाद आने के बाद जो इंसान आए उनका पंच लगा। सबसे बड़ी तकलीफ हम सबको लगा। यही कारण है उस दिन बिना पंच किए एक दिन मेरा समय बर्बाद हो गया। 6 इंसान वहाँ से हम लोग चल दिए। जहाँ जो इंसान टाइम का वैल्यू नहीं कर सकता वहाँ लोग काम क्यों करें। सारे लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, किसी के बारे में कुछ गलती बोल दिए हैं छोटा बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। और सारे लोग से रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि जब तक आपका एज है, लोअर मिडिल फैमिली के पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है रीडिंग एंड टीचिंग। अब आपकी मर्जी। हम अपना 1 साल का कैशियर की जर्नी बता दिया। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।